के अंदर 12 मेन बड़े दरवाजे हैं, 12 दरवाजे, ठीक 60 बड़े बुर्ज हैं। अच्छा 60 बुर्ज हैं, जी, ठीक है 12 दरवाजों में जो जीटी रोड कहलाती है, जी, ये दिल्ली से काबुल तक जाती थी ठीक है मुगलिया दौर में। ठीक है किला के उस तरफ से दाखिल होती थी, इस तरफ से। ये वक्त के बादशाहों ने जी जी इसको मतलब रूट से कहीं और अलग कर दिया, अलहदा कर दिया, ठीक है। लेकिन ये मतलब है दिल्ली से काबुल तक का रूट है, हाँ साहब जिसे वो जीटी रोड कहते हैं जीटी रोड के या जर्नैली सड़क। जर्नली। मैं हूँ तारिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एपिक जर्नी विद तारिक। और आज हम जिस जगह पे मौजूद है, जेलम से आगे एक जगह है दीना। अब एक के हवाले से कई एक जो है वो बातें और रवायात जो है वो बयान की जाती है, और ये जगह अपनी तारीखी अहमियत के हवाले से अब यूँ कह सकते हैं बड़ी नुमाया। इस जगह के हवाले से बहुत सी पोशीदा बातें हैं जो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। ये शेर शाह सूरी ने, जो अफगानी हुक्मरान था, उसने हुमायूं की आमद को रोकने के लिए बनाया था। ये किला जो आज हम देखने, ये बुनियादी तौर पर कोई शाही किला नहीं था, या शाही खानदान ने को अपनी रिहाइश के लिए या सैरगाह के लिए नहीं बनाया था, बल्कि ये दिफाई जो आप यूँ कह सकते हैं जरूरत और अहमियत थी, उसके पेश नज़र बनाया गया था। और मेरे साथ जुड़े रहिए और आए देखते हैं किला रोहतास। पुल जो आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे आप दीना से किला रोहतास की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक जगह पे आपको एक बड़ा पुल नजर आएगा। ये पुल जो है ये एक सेम नाले के ऊपर बनाया गया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि शायद उस जमाने में पानी की निकासी के लिए बनाया गया था। इस पुल को शेर शाह सूरी पुल के नाम से जो है आज भी मंसूब किया जाता है। लोगों ने जनाब ये देखे नीचे मुख्तलिफ जो है वो जानवर जो है वो छोड़े हुए हैं, और ये जानवर जनाब अपनी मौजों मस्तियों से जो चाहते हैं खाते हैं। जिंदगी तो इनकी हुई ना, इन्हें कोई आवारा फिरने का शौक, ना ही जगह जगह की ठोकरें खाने का शौक, और यूं अपनी जिंदगी को लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे सामने सॉरी मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो किला देख रहे हैं, ये किला रोहतास का मरकजी दरवाज़ा है। यानी इस दरवाजे से अब हम दाखिल होंगे। और जैसा कि मैंने ये जिक्र किया है कि ये किला जो है ये मुगलिया जो बादशाह थे उनकी सैरगाह नहीं था, ना ही उन्होंने अपनी कोई किसी किस्म की तफरीह के लिए ये किला बनाया था, बल्कि ये किला जो है ये दिफाई मकासद के तहत बनाया गया। ये किला जो है ये मजबूत तरीन किला था। ये शेर शाह सूरी ने बनाया था, ये मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, और 1541 में बनाया था, और मुगल बादशाह हुमायूं के हमले को रोकने के लिए बनाया था। आए देखते हैं, इस किले के अंदर जाते हैं और किले में मौजूद मुख्तलिफ तरह के जो अहम जगह हैं उनके बारे में दरियाफ्त करते हैं। चलें आए जी चल। तो ये अभी हम जो है वो किले के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी बाहर वाली मेन दीवार जो है, फसील जो है, वो कितनी मजबूत है। यानी ये किला जो है इसको अबूर करना या इसको फतह करना उस जमाने में नामुमकिनात में से था। ये किला का मरकजी दरवाजा, हम मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ये आपको एक वसी और अरीज और मजबूत फसील नज़र आती है। और इसमें भी ये देखें जी, फौजियों के रहने के लिए और दिफाई अमूर को संभालने के लिए मुख्तलिफ तर्ज के जो है वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेर शाह सूरी जो हैं उनके सिपाही खड़े होते थे, और दिफा के आप यूँ कह सकते हैं कि हवाले से जो भी इकदाम थे उनको। ये ख़ास खानी गेट, अब ख़ास खानी गेट इसकी क्या देख सकते हैं, अभी मैं जो है इसकी बिल्कुल जो मेन मरकजी गेट है जहाँ से हम एंटर होते हैं उसी के ऊपर आया हूँ, और ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से हमने दाखिल होना है। ये आप देख सकते हैं किला जी। ये मैं मरकजी दरवाजे से ज़रा दाखिल हुआ हूँ तो एक साइड से ये इतनी चौड़ी दीवार, इसको तकरीबन सर करना नामुमकिन है, और गिराना तो शायद इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो ये देख सकते हैं आप जी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये किले का मरकजी दरवाज़ा, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा। और ये किला जो है ये मजबूती का और आप यूँ कह सकते हैं ताकत का मुंह बोलता सबूत है। हम जो है वो इसके ऊपर जाते हैं ताकि हम देख सकें, मुख्तलिफ व्यूज़ जो है उनको कैप्चर कर सकें। और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन
मैं साफ ज़ाहिर है यहाँ पे अगर आया हूँ इतनी मशक्क़त करके, तो आप लोगों को ये तमाम पॉइंट्स ज़रूर मैं दिखा कर ही जाऊँगा। अच्छा जी, ये हम अभी जो है आप देख रहे हैं कि इस किले के ये आप ये देखें, ये जगह है जनाब, यहाँ से दुश्मन के वार को रोका जाता था और यहाँ पर मौजूद जो सूरी की फौज थी वो दुश्मन पर हमला करती थी। यानी ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ये हमला करने के लिए थे। और ये तहसील शायद यहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से बड़े हमले मुख्तलिफ तरह की तोपों वगैरह को चलाया जाता था। ये आप देख, अब बाहर से अगर आप देखें तो ये सुराख बहुत कम है, यानी बाहर से आने वाला हमला जो है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। ये देखें, लेकिन यहाँ से आप ये हमला जो है वो कर सकते हैं और दुश्मन को भरपूर जवाब दे सकते हैं। अभी हम ये पूरी तहसील, पूरी दीवार जो है ये देखेंगे और ये मेरे साथ आप रहिए कि हम उस दीवार के बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। और ये बड़ा ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन का बायस था, और मैंने चूँकि इसका नाम बहुत सुन रखा था और मैंने ये समझा कि मुझे ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और मैं इसलिए यहाँ पे आज पहुँचा। यकीनन अभी हम ये उसी दीवार के साथ साथ मैं जा रहा हूँ। ये दीवार आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, तो ये यहाँ से मैं आपको इसका एक मंजर और भी ये देख सकते हैं जी। ये आप यूँ कह सकते हैं कि किले का अंदरूनी हिस्सा है और हम वहाँ से इस तरफ आए हैं, ठीक है। और अभी हम आगे जाएंगे, मरकज़ी इसके जितनी भी फसीलें हैं उनको हम देखेंगे। अगरचे अभी यहाँ पे ये जैसे आपको आबादी नज़र आ रही है, ये आबादी तो बाद में बनी है, ठीक है, या बाद में लोगों ने यहाँ पे अपने घर वगैरह बना लिए। अब ये एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये किले के अंदर पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया, यानी इस फसील को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल था। ये देख इंतहाई पुरस्कार है ये किला, और अपनी मजबूती का मुंह बोलता सबूत है कि ये अभी हम इसी के ऊपर जा रहे हैं। ये आप आ सकते हैं मेरे साथ। ये आगे चलता जा रहा है और ये इस हर चारों तरफ फैला हुआ है। अभी हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि ये देखिए, ये भी एक जगह बनी हुई है जहाँ से दुश्मन पे हमला किया जा सकता है, ठीक है। तो बाहर से तो ये बहुत कम है, लेकिन अंदर से यहाँ पे पूरी एक जगह है जहाँ से आप दिफाई हमला कर सकते हैं और दुश्मन को भरपूर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कला की जब जैसे ही हम मरकजी दरवाजे से दाखिल होते हैं तो एक और दरवाज़ा है, उसके ऊपर ये ड्योढ़ी बनी हुई है, शायद फौजियों के ठहरने की जगह, ठीक है। यानी एक मरकजी दरवाज़ा है और उसके बाद ये एक और दरवाज़ा है जिसको जो दिफाई हवाले से इस्तेमाल होता है। अभी हम इसी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी उसी तरह मजबूत है, उसी तरह पायदार है और हवादार भी है, ठीक है। ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जी, मैं अगरचे थक चुका हूँ, लेकिन इस किले में पहुंचकर मेरी थकावट जो है वो दूर हो गई है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं मंजर, और शायद यहाँ जो है उस वक्त के जो फौजी हैं वो मुख्तलिफ तरह से तो है कि आप यूँ कह सकते हैं यहाँ से निगरानी करने के लिए, देखभाल करने के लिए ये आपको ये वही खास स्थानीय गेट आ गया और ये मरकजी दरवाज़ा, ठीक है जी। अभी हम वापस आते हैं और जी, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। आप देखें कि
इतनी ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है देखने की। तो ये किला जो है आप लोगों को कैसा लगा है या कैसा लग रहा है? अभी तो इसमें बहुत से हिस्से बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जिनको हमने देखना है। अभी तो हम उसके मरकज़ी दरवाजे पर जो इतना बड़ा है, ये उसकी दूसरी तरफ हम खड़े हुए हैं, ये हमारे पीछे बिल्कुल वही दोबारा से उसी तरह के एक और दरवाज़ा है और एक और मरकज़ी उसी तरह की जोड़ी बनी हुई है जिसके ऊपर फौजी जो हैं वो अस्करी नुक्ता नज़र से जो है वो दिफाई अमूर को देखते थे या संभालते थे। ये फसील जो मेरे सामने आपको नज़र आ रही है वो सॉरी पीछे नज़र आ रही है वो बहुत मजबूत है, शायद कोई 20 फुट या इससे भी ज़ायद छोटी है, यानी जिसको तोड़ना जो है वो हुमायूं की फ़ौज के लिए तकरीबन नामुमकिन था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये किला जो है ये शेर शाह सूरी ने दिफाई नुक्ता नज़र से बनाया था और इसमें किसी किस्म की जो मुगलिया तर्ज तामीर है या रिहाइश के हवाले से या सैरगाह नहीं है ये कि अभी हम ये देखिए जी, ये ऊपर जाने का रास्ता, यानी यहाँ से आप मज़ीद ऊपर जा सकते हैं और थोड़ा सा ये तंग ज़रूर है लेकिन हम जाएंगे ज़रूर और ये ज़रूर देखेंगे क्योंकि जब हम आए हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम ये देखे बगैर चले जाएं। ये देखिए, ये हम आ गए इसके बिल्कुल छत पे और ये यहाँ से आप शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं और शेर शाह सूरी के इस किले को देख भी सकते हैं। ये मजबूत फसीलें जो हैं यही थी जहाँ से दुश्मन के हमले को रोका जाता। जी जनाब मुलाहिज़ा, अब मुझे बताएं कि कौन इन फसीलों को तोड़ेगा और कौन, यानी उस ज़माने में जो किले बनाए जाते थे वो बुनियादी तौर पर दुश्मन के हमले को रोकने के लिए बनाए जाते थे या अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए। तो ये किला दिफा की एक, आप यूँ कह सकते हैं मजबूत दिफा की एक उम्दा मिसाल है, यानी यहाँ से बाहर नज़र भी रखी जा सकती है। हमारा ये हम उस मरकज़ी गेट पर है और ये वो किला और इसके आसार जो है वो मौजूद है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उस ज़माने में यानी मुगलिया हुकूमत में या उससे मुल्हिका जितनी भी हुकूमतें थी किस तरह के किले जो हैं वो बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये है कश्मीरी गेट
اور پہلا جو ہم جس گیٹ سے ہم داخل ہوئے وہ تھا خاص خانی گیٹ. تو پہلے جتنے بھی قلعے بنائے جاتے تھے یا مختلف عمارات بنائی جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے جیسے لاہور کا جو اندرون لاہور ہے وہ بھی مختلف دروازوں میں ہے. تو ہر قلعے کے مختلف دروازے ہوتے تھے, تو ان دروازوں کو مختلف نام بھی دیے جاتے تھے. یہ کشمیری گیٹ کے نام سے معروف تھا یہ دروازہ, اور ابھی ہم اسی دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو کشمیری گیٹ کہلاتا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ جو ہے یہ یہاں سے, یعنی پہلے وہ مرکزی دروازہ ہے کشمیری گیٹ کا, پھر یہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور دروازہ ہے جو قلعے کو باہر والے حصے سے ملحق کرتا ہے. یہ جیسے ہی ہم کشمیری گیٹ سے باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ یوں منظر ہمیں نظر آتا ہے. یعنی یہ باہر سارا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی حملہ کرتا ہے تو کشمیری گیٹ پر موجود جو سپاہی ہیں وہ یہاں سے اپنا دفاع سنبھالتے تھے, اور شیر شاہ سوری کی فوج کے جو جوان تھے جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھے وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, اور یہیں سے وہ دشمن پر, یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ یہ جو مختلف طرح کے سوراخ اور روشن دان بنے ہوئے, یہ صرف روشن دان نہیں ہے بلکہ یہ دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ باہر سے بہت تنگ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت کھلے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اندر سے حملہ کرنا آسان تھا, لیکن باہر سے اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کے جو تیر ہیں یا دیگر جو اس کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے وہ حملہ کرتا ہے اس کا اندر پہنچنا بہت مشکل تھا. یہ کشمیری گیٹ کا وہ والا حصہ ہے جو باہر والے حصے کو ملحق کرتا ہے. آج ہم آپ کے سامنے قلعہ روہتاس کے مرکزی دروازے کو ایکسپلور کیا, اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم قلعہ روہتاس کے مختلف مقامات آپ لوگوں کو دکھائیں گے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. آنے والے ولاگز تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.